आपने धूप और बारिश साथ साथ होते देखकर कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? या कभी ये सोचा है कि बिजली चमकने के बाद ही बादलों की गरज सुनाई देती है? बारिश की बूंदें गोल ही क्यों होती है? छोटे इलाकों में कहीं बारिश हो रही होती है और कहीं नहीं। ऐसा क्यों? ऐसे ढेरों सवाल हैं जो मानसून यानी बारिश के मौसम में हमारे दिमाग में गूंजते हैं। आज के इस वीडियो में आसान भाषा और ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे इन्हीं सवालों के जवाब। सबसे पहले जानते हैं कि बारिश कैसे होती है। मार्च से जून के बीच तेज गर्मी पड़ती है, जिसकी वजह से वायुमंडल की ऊपरी हिस्से की हवा गर्म हो जाती है और वो नमी सोखने लगती है। इधर धरती की सतह पर तेज गर्मी की वजह से इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण प्रक्रिया होती है, जिससे पानी भाप यानी नमी के रूप में हवा में मिलकर ऊपर की ओर उठने लगता है। नमी वाली हवा जब ऊपर पहुंचती है तो तापमान कम होने लगता है और हवा में मौजूद नमी ठंडी होने पर आपस में मिलकर बारिश की बूंदों का आकार ले लेती है। इन्हीं अरबों खरबों बारिश की बूंदों से बारिश वाले बादल बनते हैं और झमाझम बारिश होती है। जून जुलाई में समुद्र की ओर से ज्यादा पानी के साथ नम मानसूनी हवाएं आती हैं, जिनकी वजह से भारी बारिश होती है। अब समझते हैं कि बिजली क्यों और कैसे गिरती है। गर्मी के मौसम में लगातार नम हवाओं के ऊपर पहुंचने से बादल घने और बड़े होते जाते हैं। ऐसे में अगर बादलों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचता है तो बूंदें बर्फ के छोटे कणों में बदलकर तेजी से टकराने और रगड़ने लगते हैं, जिससे उनमें चार्ज पैदा होता है। यानी बादल पॉजिटिव और निगेटिव आयंस के साथ इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज से भरे कण ऊपर और निगेटिवली चार्ज वाले कण नीचे की तरफ इकट्ठे होते हैं। इनकी संख्या भी बढ़ती जाती है। वैसे तो हमारी धरती न्यूट्रल है, लेकिन इसकी सतह पॉजिटिवली चार्ज होती है, जो बादलों में मौजूद निगेटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। हालांकि बादल और धरती के बीच मौजूद हवा कंडक्टर का काम करती है, जिससे आसानी से बिजली जमीन तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में बादलों में मौजूद पॉजिटिव और निगेटिव पार्टिकल्स आपस में बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, जो हमें बिजली चमकने के तौर पर दिखता है। जब बादलों में मौजूद नेगेटिव चार्ज काफी बढ़ जाता है तो लाखों करोड़ों वोल्ट के साथ करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो पॉजिटिव चार्ज वाली धरती की तरफ बढ़ता है। यहाँ पर कोई पेड़, टावर या इंसान भी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। दोनों चार्ज के टकराने से भयंकर करंट और चमक पैदा होती है, जिसे बिजली गिरना कहते हैं। बिजली चमकने के ठीक बाद बादल गरजने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? दरअसल बिजली इतनी गर्म होती है कि अपने आसपास की हवा को वो सूरज की सतह से भी कई गुना गर्म कर सकती है। गर्म हवा में पार्टिकल्स यानी कण दूर दूर होते हैं, इसलिए बिजली के कड़कने पर उसके आसपास की गर्म हवा तेजी से फैलती है और उनमें वाइब्रेशन होता है, जिससे बादल में चमक के बाद तेज गड़गड़ाहट सुनाई देती है। नासा के मुताबिक पूरे भारत के ब्रह्मपुत्र घाटी में औसतन अप्रैल से मई के बीच दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली गिरती है। एक और रिपोर्ट से पता चलता है कि देश में एमपी और महाराष्ट्र बिजली गिरने के मामले में टॉप पर है। लेकिन कुछ खास इलाकों में ज्यादा बिजली क्यों गिरती है? मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह के मुताबिक किसी खास जगह के वायुमंडल में हवा और बादल की वजह से अस्थिरता होती है, तो इन इलाकों में ज्यादा बिजली गिरने का डर बना रहता है। बादलों की ऊंचाई और मल्टी लेयर क्लाउड बनना बिजली ज्यादा या कम गिरने के लिए जिम्मेदार होती है। बारिश को देखते हुए आपके मन में भी कई बार सवाल आया होगा कि बारिश की बूंदें गोल और छोटी बड़ी क्यों होती है? गोल आकार का क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया दूसरे आकारों की तुलना में सबसे कम होता है। मतलब अगर सरफेस एरिया गोल होगा तो लिक्विड सबसे ज्यादा भरा जा सकता है। पानी या किसी दूसरे लिक्विड में आपस में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, जिसकी वजह से वो से कम जगह में इकट्ठा होना चाहता है। इसलिए बादलों से अलग होते ही वो जल्दी से छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है। पृथ्वी की ग्रेविटी भी बूंदों को शेप देने में अहम भूमिका निभाती है। वायुमंडल में वाष्प की मात्रा, ताप और दाब की वजह से बारिश की बूंदों का आकार छोटा या बड़ा होता है। आइए अब एक नजर में एसिड रेन को समझते हैं।
फैक्ट्रियों से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब हवा के साथ बादलों में मौजूद पानी से मिलता है तो नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड बनते हैं। बरसात के साथ ये एसिड भी एसिड रेन के रूप में नीचे गिरते हैं, जिनसे फसल, मिट्टी और इमारतों को नुकसान होता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कई बार बादल बिखरे हुए होते हैं और सूरज की किरणें ऊपर न होकर तिरछी होती हैं। ऐसे में बादलों के बीच से धूप आ पाती है, जिससे बारिश और धूप साथ में दिखते हैं। बादलों के बिखरे होने की वजह से ही एक समय पर थोड़ी ही दूर पर बारिश हो रही होती है तो कुछ दूर पर नहीं। बारिश के समय हमें रेनबो कैसे नजर आता है? दरअसल सूरज की रोशनी जब पानी की बूंद पर पड़ती है तो बूंद प्रिज्म की तरह काम करती है, जिससे रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन होने पर सूरज की किरण 7 रंगों में बट जाती है। ये प्रक्रिया एक साथ लाखों करोड़ों बूंदों में होती है, जिससे हमें आसमान में एक बड़ा सा रेनबो दिखता है। रेनबो या इंद्रधनुष सर्कुलर होता है, लेकिन धरती पर होने की वजह से हमें उसका सिर्फ ऊपर का सेमी सर्कुलर यानी अर्धचंद्राकार हिस्सा दिखाई पड़ता है। आपने खबरों में कई बार सुना होगा कि बादल के फटने से बड़ा हादसा हुआ, लेकिन क्या बादल वाकई फटते हैं? बादल का फटना किसी पानी से भरे गुब्बारे के फटने जैसा नहीं होता है। ये कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक जब अचानक 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 1 घंटे या उससे कम समय में 100 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उसे बादल फटना कहते हैं। पहाड़ी इलाकों में कई बार हवा में नमी का फ्लो रुक जाता है, जिससे वहां बादल फटने की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बारिश के मौसम में हमारे मन में चलते रहते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।